प्रोबेबिलिटी, ठीक है, चैप्टर नंबर 15 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ये चैप्टर आपने 9th क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ा है। 9th में हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज, मतलब संभावना, ठीक है ना। तो एक ही फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग, जैसे मान लो इवेंट, इसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ, है ना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब साफ है कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर को समझने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स का लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है तो उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू आप प्रोबेबिलिटी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। दो बात आता है, एक वर्ड आता है फेवरेबल और एक वर्ड आता है अनफेवरेबल। एक वर्ड आता है आउटकम्स और एक टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम्स है वो मैक्सिमम कितने होंगे ये निकालना आपको ज़रूरी है। जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास एक कॉइन है और इस कॉइन को आप टॉस करते हो। टॉस करने के बाद इस कॉइन का या तो हेड आता है या टेल आता है। एक प्रैक्टिकल इवेंट है, एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो या हेड आएगा या टेल आएगा। तो भाई इसके आउटकम्स क्या हैं? आउटकम्स वन कॉइन में हेड या टेल, इसके अलावा कोई आउटकम है नहीं है। ये हमारा आउटकम्स आ गया, ठीक है। मतलब ये रिजल्ट है फेवरेबल कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि अगर किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो इसमें देखो इस आउटकम में हेड कितने बार आया है? 1 टाइम। दैट मीन्स कि 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2। ये हमारा आंसर आ गया। अगर इसी का एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 2 कॉइन्स हैं, एक कॉइन में 2 आउटकम्स, 2 कॉइन में कितने आउटकम्स? तो 2 का पावर n, मतलब क्या, 2 का पावर नंबर ऑफ कॉइन कितना? 2। दैट मीन्स कि 4। अब 2 कॉइन में 4 आउटपुट क्या क्या आएगा? कॉइन के लिए आउटपुट हमने बताया हुआ है, चाहे जितने कॉइन हो उससे मतलब नहीं है, पहले आप उसके टोटल आउटकम्स निकालिए। तो अगर हम कॉइन के बाद कहते हैं कि 2 कॉइन है और एक कॉइन में 2 आउटपुट है, नंबर ऑफ कॉइन 2 है तो टोटल 4 हो गया। आपको क्या करना है, ये जो हेड मतलब जो आउटकम्स है उसके हाफ बार हेड लिखना है, हाफ बार टेल लिखना है। फिर जितना हेड लिखा है उसका हाफ, मतलब एक बार हेड फिर टेल, हेड टेल। ये हमारा टोटल आउटकम्स आ गया। अगर किसी कॉइन को 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन को इकट्ठा टॉस करो, किसी कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करेंगे तो ये हमारा आउटपुट आएगा। या अगर किसी 2 कॉइन को इकट्ठा टॉस करते हैं तो या तो उसमें हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल टेल आएगा। आउटकम छोटे हैं तो आप कहोगे सर हम इस रूल्स के अलावा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहीं पे अगर 3 कॉइन आ जाता है, मान लो 3 कॉइन्स या एक कॉइन को 3 टाइम्स, मैंने बोला एक कॉइन में कितने आउटपुट? एक कॉइन में 2 आउटपुट, मतलब 2 का पावर नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं? 3। तो यहाँ 2 का पावर n मतलब 2 का पावर 3। दैट मीन्स कि टोटल आउटकम्स आपको पता चलना चाहिए 8 है। अब टोटल आउटकम 8 है तो इसको हम लिखेंगे कैसे आउटपुट को? ये आउटपुट लिखना किसी भी इवेंट में, किसी भी तरह का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है तो उसमें आपको ये आउटकम्स का जानना जरूरी है, ठीक है। तभी आप उसके अंदर से आप नंबर ऑफ फेवरेबल काउंट कर सकते हो। अगर आपके पास टोटल आउटपुट ही नहीं है तो आप फेवरेबल कैसे काउंट करोगे? तो 3 कॉइन के लिए क्या फेवरेबल है? देखो मैंने बोला जितना आउटपुट है उसका हाफ बार हेड लिखो, 4 बार हेड लिख दिया।
8 का 4 बार हेड और 4 बार आप टेल लिखो। फिर मैंने बोला जितना हेड पहले लिखा उसका आधा बार हेड लिखो, फिर टेल, हेड हेड टेल टेल। अब मैंने बोला जब 2 बार लिखा अब 1 बार हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे और यही इवेंट आएंगे, या तो तीनों में हेड आएगा या एक में हेड हेड टेल आएगा, हेड टेल हेड आएगा, ये आउटकम्स है। अब इसमें अगर हम पूछेंगे बताओ, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहां का क्वेश्चन है कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड, मतलब दोनों आउटकम हेड क्या आएगा। तो देखो दोनों आउटकम में हेड एक ही है, इसका मतलब 1 टोटल कितने आउटकम्स है 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहां पे अगर हम पूछेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड, ऑल हेड मतलब तीनों केस में हेड आने का, तो भैया एक ही ऐसा केस है इसमें तीनों केस में हेड आ रहा है, तो इसका मतलब है 1 अपॉन में टोटल आउटकम्स 8, तो 1/8 आ गया। ये आपका क्वाइन का आउटपुट निकालने का तरीका, ये आपको लिख लेने हैं कि क्वाइन के आउटपुट हम कैसे निकालते हैं। बुक के एक्सरसाइज में अभी जाएंगे, लेकिन ये क्वाइन का आउटपुट हो गया। मैं अगर बोलता हूं एक डाइस है, अब एक डाइस को अगर आप थ्रो करते हो तो इसमें या तो 1 2 3 4 5 6 ये टोटल नंबर्स, ये आउटकम्स हो गया। मैं अगर बोलता, ये आउटकम्स आ गया। अगर मैं बोलता हूं किसी बैग के अंदर 3 कलर के बॉल हैं, एक कलर 5 है, मान लो रेड कलर 5 है, 3 ब्लू है और ब्लैक 2 है, ठीक है। तो आप टोटल आउटकम्स क्या देखोगे, 5 + 3 + 2, टोटल कितने हो गए 10। क्लियर है। तो ये आपको प्रायोरिटी निकालने हैं। इवेंट का मतलब जो आपको इसके अंदर बताया गया है। तो कुछ इसके अंदर हम बात करते हैं, प्रैक्टिकल इवेंट में हम क्वेश्चन पे करते जाएंगे, प्रोबेबिलिटी अपने आप निकलेगा, बट टोटल आउटकम्स का जानना जरूरी था, इसलिए आपको बताया गया है। अगर आप इसको लिखेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा कि भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो सर अगर किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि भाई जब आप टॉस करते हो या किसी भी तरह का इवेंट है उसके हम आउटकम्स को लिखते कैसे हैं, है ना, वो आपको लिखने का तरीका आपको 1 बाय 1 पता चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें आपको जनरली जानने हैं, तो आप एक बार साथ के साथ अगर हम बुक के अंदर क्वेश्चन चलते हैं तो एनसीईआरटी का बुक आप ओपन करो और उसके अंदर देखो, ठीक है। जल्दी से बुक ओपन कीजिए और बुक ओपन करने के बाद पहला क्वेश्चन देखो। इसके अंदर कुछ बोला गया कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी चीज का टोटल आउटकम्स जो होता है ना वो 1 होता है। मतलब अगर किसी चीज का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मान के चलो, ये अगर 1/2 है और मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितने होंगे, नॉट ई कितने होंगे, तो 1 - 1/2 कर देते हैं, मतलब 1/2 ऑल्सो। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी अगर गिवन है उसका नॉट, उसका प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में निकालना है, दैट मीन्स कि 1 में से माइनस कर देते हैं। इसका मतलब है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई नेगेटिव ऐसे कर दिए डैश, ये क्या होगा, तो ऑलवेज 1 होता है। इन दोनों की वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। इसलिए इसमें से अगर कोई भी दिया हो, मान लो ये दिया है तो इसको 1 में से माइनस कर लेना है ये निकालने के लिए। अगर ये दिया है ये निकालना है तो इसको इधर ले जाकर 1 में से माइनस कर देना। समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन आप बना लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड का देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता। मतलब मैंने कहा था अभी रेड ब्लू एंड ब्लैक बॉल है, उसमें मैं बोलूंगा ग्रीन बॉल कितने हैं, ये नॉट इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट में आता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एन इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर उसकी बात करते हैं तो क्या होगा, ये 0, मतलब नॉट हैपन, दैट मीन्स कि उसकी फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 0 होगा। जैसे मैं अगर बोलता हूं कि 5 रेड बॉल था, 3 ब्लू है
एंड 2 ब्लैक है। अब मैं इसमें पूछूंगा कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या होगा, तो अभी ना पढ़ा आपने फेवरेबल आउटकम्स तो 0 अपॉन में टोटल आउटकम्स 10, तो आंसर कितना हो गया 0। तो जो नहीं हो सकता उसका आउटकम 0 होता है, ठीक है, और इम्पॉसिबल इवेंट होता है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, कह रहा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज अ सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन मतलब होगा तो वो 1 है, एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड व्हाट, सर्टेन इवेंट, श्योर एंड सर्टेन इवेंट। तो उसमें लिख लीजिएगा 1 एंड श्योर, उस इवेंट को श्योर एंड सर्टेन इवेंट बोलते हैं। आप लोगों का काम क्या होता है, सीधा आप गए एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चंस में और समझे नहीं और सीधा पीछे से आंसर उतार लिए, ऐसा नहीं करना है। आपको समझना है जिस इवेंट का कुछ सर्टेन आउटपुट होता है उसको श्योर इवेंट बोला जाता है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, एटलीस्ट 1 तो होगा। जैसे हेड टेल में भी हेड की आउटकम कितना है 1 है, तो उसको सर्टेन इवेंट बोला गया है। इसके बाद नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। क्या बोला मैंने, कुछ देर पहले अगर आप बैठ जाओ, मैंने 1 कॉइन का एग्जांपल लिया, इसके टोटल आउटकम्स या तो हेड थे या टेल थे, मतलब इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना, क्योंकि टोटल आउटकम्स 2 है और टोटल आउटकम 2 के अंदर आपको क्या करना है, टोटल आउटकम 2 के अंदर 1/2 प्लस 1/2, दिस इज 1 आंसर। अब अगर मैं 2 कॉइन की बात करता हूं, उसमें अगर ईच इवेंट का मतलब हर एक्सपेरिमेंट में जितने इवेंट है, इवेंट 1 प्लस इवेंट 2 प्लस इवेंट 3 प्लस इवेंट 4, 4 है ना टोटल, इन चारों का अगर करते हैं तो ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, सबकी पर्सनल इवेंट का फेवरेबल 1 है। दैट मीन्स कि इन सब का सम कितना हो गया 4/4 एंड दिस वन कैंसिल होकर आंसर आ गया 1। तो यही बात बोल रहा है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। दूसरा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। भाई ऑलवेज जो प्रोबेबिलिटी है किसी का भी 0 से ऊपर होता है और 1 से नीचे होता है। जैसे किसी का टोटल आउटकम्स अगर 2 है, अब मैं बोलूंगा कि उसके होने की प्रोबेबिलिटी 3/2 है, ये नहीं है पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल है। ऑलवेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। दिस इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दैट्स वाई इसको मिक्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मेरा मतलब है कि न्यूमिनेटर ऑलवेज डिनोमिनेटर से लेस होना चाहिए, n इज लेस देन d, तभी वो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ऐसा होना चाहिए। मतलब आप कहते हैं 0.33, यस प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। अगर कोई पूछता है कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1.3 है, आप बोलना गलत है। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 से लेस होता है, नॉट मोर देन 1, और 0 से ग्रेटर होना चाहिए। कोई पूछेगा माइनस में 1/3 है किसी का प्रोबेबिलिटी, ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है ना बात। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 0 एंड 1 के बीच में होना चाहिए, ना ही 1 से ऊपर। मतलब 1.05 हो सकता है, नो। 0.9 हो सकता है, यस। समझ में आ रहा है बात। तो ऑलवेज लेस होना चाहिए। पहले क्वेश्चन का पार्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। कह रहा है इसमें से कौन सा लाइकली आउटकम्स होगा, आपको बताने भी है कि किसका होगा किसका नहीं होगा। पहले वाले पार्ट का सबका मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में आप देखिए, क्वेश्चन में है पहला कि ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट डज नॉट स्टार्ट। कह रहा है कि क्या ये डिपेंडिंग द वेरियस, ये आप खुद ही बताओ, लाइकली आउटकम्स एज द कार में और नॉट। क्या ये आपको लगता है कि स्टेटमेंट इक्वल आउटकम्स है हेड टेल की तरह? कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ। क्यों? क्या सर हाँ चाबी लगाएंगे स्टार्ट होगा, नहीं भी हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी हो गया। लेकिन नहीं, अगर आपकी गाड़ी ठीक है, जो कि हमेशा होता है लगभग लोगों की गाड़ी में चाबी लगाएंगे
स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट होगा। अब बैटरी उसका नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर नहीं है तो बैटरी ठीक करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि आपकी चीज़ें खराब है और उसमें आप प्रोबेबिलिटी लगा दो कि भाई स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये इक्वली आउटकम्स नहीं देगा कि स्टार्ट और नॉट स्टार्ट। हाँ, हेड और टेल में इक्वली लाइकली आउटकम्स दे सकता है, वो प्रोबेबिलिटी है। बट गाड़ी स्टार्ट हो या ना हो, ये इक्वली प्रोबेबिलिटी नहीं है, डज नॉट हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी। सेकेंड क्या कहता है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट बास्केटबॉल, सी ही शूट्स और मिस करा कि अगर बास्केटबॉल में है तो भाई इवेंट्स दिस स्टेटमेंट डज नॉट हैव इक्वल लाइकली आउटकम्स, है ना। क्यों? क्योंकि मिस और मिस शॉट कहता है कि अगर मान लीजिए वो प्लेयर है तो क्या होगा, कह रहा है कि इसके अंदर आप अगर ट्रायल करते हो तो उसमें में भी वो अगर मारेगा तो मार सकता है उस बास्केटबॉल को, है ना। इसके बाद कह रहा है कि ट्रायल मेड टू अ सॉल्यूशन ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, सॉल्यूशन राइट एंड रॉन्ग, इसमें बताइए इसका इक्वली आउटकम्स है, क्योंकि आंसर या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। पता तो नहीं है ना कि आंसर सही होगा या गलत होगा। मे भी 4 आंसर उसमें रॉन्ग है, 1 आंसर सही होगा, 1 भी रॉन्ग है, नहीं भी सही हो सकता है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं किसी आंसर का ट्रू एंड फॉल्स होना। अब आता है कि एक और है क्वेश्चन में कि अ बेबी इज बॉर्न इफ इट बॉय और गर्ल, यस दिस इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। इसको कोई देख कर नहीं आया है कि भाई हम चाहे तो बॉयज ही ला सकते हैं और चाहे तो गर्ल्स ला सकते हैं। ये डिपेंड करता है साइंस के ऊपर, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे आगे चल के, है ना, कि बॉयज और गर्ल्स में पॉसिबल क्या होता है ये कोई नहीं जानता। ये एक प्रोबेबिलिटी है कि घर में बच्चे पैदा लेंगे या गर्ल पैदा लेंगे, तो इसको प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। इक्वली आउटकम्स है दोनों में 50-50% का, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप थर्ड पे आइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे डिसाइडिंग विच टीम शुड बी द बॉल एट द बिगिनिंग एंड फुटबॉल गेम। कह रहा है कि कोई स्टार्ट करे, क्रिकेट में ही मान लो टॉस करते हैं तो टॉसिंग इज द इक्वल फेयर, यस बिकॉज टॉस के अंदर एच और टी दोनों होते हैं और दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होते हैं। अगर हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा तो ये भी 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा तो ये भी 1/2 है। दैट मीन्स कि दोनों का इक्वल प्रोबेबिलिटी है। दैट्स वाई ये टॉसिंग जो होगा वो फेयर होगा किसी का बैटिंग करने के लिए और नहीं करने के लिए। क्लियर है? तो ये आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अभी मैंने आपको बताया है कि प्रोबेबिलिटी कौन हो सकता है। प्रोबेबिलिटी वो हो सकता है जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हो और न्यूमिनेटर लेस देन हो डिनोमिनेटर से, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है। दूसरी कंडीशन 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, यहाँ एडजस्ट करना चाहिए। अगर कोई पूछता है 1.3 तो नहीं हो सकता है, 1.0001 ये भी नहीं हो सकता। कोई पूछेगा 0.5, यस हो सकता है। तो आप समझ लीजिए इसमें से कौन सा है। और नेगेटिव में 1.3 नहीं हो सकता, 1/2 माइनस का नहीं हो सकता। तो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए और न्यूमिनेटर लेस देन होना चाहिए। तो देखो इसमें कौन सा कंडीशन है, 2/3 यस हो सकता है, -1.5 नहीं हो सकता, 15% ओके। प्रोबेबिलिटी ऑल्सो इज इन परसेंटेज। अगर कोई बताता है 15% दैट मीन्स कि 15/100 ये पॉसिबल है। ये परसेंटेज का मतलब 100 होता है और ये चीज पॉसिबल हो सकता है। तो परसेंटेज के अंदर हमेशा प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसके बाद है 0.7, ये दिस इज ऑल्सो हो सकता है। तो हमें क्या निकालना था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन जो बी है -1.5 ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है नेगेटिव में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कौन सा हो सकता है। 0 और 1 के बीच में, डेसिमल प्लेसेज में हो तो 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, 0.999999 ऐसा हो सकता है। दिस इज पॉसिबल, परसेंटेज में पॉसिबल हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका था कि अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी दी हुई है
0.05, अगर मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ऐसे नेगेट कर दिए या नॉट ली लिख देना, तो 1 माइनस 0.05 कर देना है, मतलब 0.95 ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। 1 में से माइनस कर दीजिए आप, किसी का नॉट निकालना हो तो वो 1 में से माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड, है ना, कैंडीज ओनली and takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavor candy? A bag contain lemon flavor candy only. सिर्फ लेमन ही है तो ऑरेंज का क्या होगा, तो 0 होगा, ऑरेंज है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज जो होगा वो 0 हो जाएगा, सिंपल। एंड दूसरा क्वेश्चन कहता है इसी के अंदर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी कितना होगा, तो लेमन जो है वो कितने हैं, 1 होगा, 100% है, कोई भी उठाएगा तो लेमन ही होगा, सो 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लेना, लेमन इज 1 बिकॉज 100%, क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं, सो दिस इज 1, 100%, सो 1 हो सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि अगर ग्रुप 3 स्टूडेंट का है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे 0.992, 2 का सेम बर्थडे नहीं है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट 2 हैव द सेम बर्थडे, नॉट का दिया हुआ है 992, तो क्या निकालना है, होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 में से माइनस कर दो। मैंने क्या बोला था, अगर किसी का होने का प्रोबेबिलिटी दिया है, नॉट निकालना है, तो 1 में से माइनस कर दो। अगर हैविंग नॉट सेम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हैविंग नॉट सेम,